लाखों की तादाद में तो आप आए थे, लेकिन आपकी रैली को मीडिया खा गया, छुपा गया। सारा खेल ही चल रहा है मीडिया में खबर छुपाने की, बिल्कुल, ताकि सब जगह सब हरा भरा दिखाई दे। दिखा कौन रहा है आप लोगों को? नेशनल मीडिया तो हमको कहीं दिखाई नहीं रहा है। ये तो जो शहीद हुए साथी हमारे उनसे पुष्प नहीं चढ़ाने दिया हमारे को। उससे बुरा वक्त पूर्व सैनिकों के लिए क्या होगा, आप मुझे बताओ। इससे बड़ा डिक्टेटर कौन होगा? हमारे साथी वहां शहीद हो गए, आईडी ब्लास्ट हो गया, उसमें चला गया और कहीं चला गया, लड़ाई के अंदर चला गया, कारगिल में चले गए। उन पर आज हम इकट्ठे होकर के पुष्प चढ़ाने के लिए आए, वो हमारे को नहीं चढ़ाने दिए पूर्व सैनिकों को। इससे बुरा क्या होगा देश में? ओआरओपी के लिए जो पूर्व सैनिक है लगातार अपना धरना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं और लगातार मैं कह सकता हूं कि साल में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहां पे आज के वक्त में ये प्रोटेस्ट और अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आज भी ये लोग वॉर मेमोरियल पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां से उठा के इनको जंतर मंतर लाया गया है। वहां पे क्या हो गया? वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग? वहाँ हमको बढ़ने नहीं दिया गया और हमको यहाँ से उठा करके जंतर मंतर पर डाल दिया। क्या बोला वहां पे? बोला यहाँ पर अभी 4 आदमी से ज्यादा आप नहीं जा सकते। वॉर मेमोरियल पे आप लोग थे, अब आप प्रोटेस्ट जब करने निकलते हैं तो उठा के यहाँ लाके रख दिया, मतलब क्यों, क्या वजह क्या हुई? वजह बोला हमें ऑर्डर ही नहीं है अंदर जाने के लिए। ऑर्डर नहीं है? ऑर्डर ही नहीं। ये मोदी सरकार की तानाशाही है। जबकि हमारे शहीद हैं वहाँ पे, हम उनके दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से अंदर नहीं जाने दिया हमारे को। नहीं जाने क्या हमने कौन सा गुनाह किया है जो हमारे भाइयों के हम दर्शन करने के लिए आए थे? लेकिन ये तानाशाही है इस गवर्नमेंट की, जो हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। मतलब विरोध का आवाज मोदी सरकार को नहीं चाहिए अब, यही मतलब है ना? क्या हो गया भाई साहब, इधर आओ, क्या हो गया? मेटल वेटल सब लगा के आप लोग प्रोटेस्ट करने जब भी जाते हैं, मोदी साहब जब 2014 में बड़े ओआरपी के नारे लगवाए आप लोगों से, और जो पूर्व सैनिक है वो आज भी रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी करने नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब मोदी सरकार को विरोध का आवाज नहीं चाहिए लगता? अजी ऐसा है, मैं सूबेदार मंजीत सिंह जिला रेवाड़ी से हूँ और 2013 में 15 सितंबर को जो मोदी जी ने पहली रैली रेवाड़ी के अंदर करी थी और उन पूर्व सैनिकों ने उस रैली के माध्यम से उनको सिंहासन तक पहुंचाया था और उन्होंने वहां ये घोषणा करी थी, अगर मेरी सरकार बनी, मैं प्रधानमंत्री बना, तो पूर्व सैनिकों को सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। लेकिन अब हमने 17 सितंबर 2023 को उसी ग्राउंड में एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया था और वो याद दिलाया था प्रधानमंत्री जी को कि ये रैली हम उस संदर्भ में कर रहे हैं कि जो आप वादा करके आए थे, आपने वादा नहीं निभाया, वादा खिलाफी किया है और उसके बाद भी हमारी बात को नहीं सुना गया मोदी जी ने। तो आज हम नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर आए थे। जिस 17 सितंबर की आप बात करें 2023 की, लाखों की तादाद में तो आप आए थे, लेकिन आपकी रैली को मीडिया खा गया, छुपा गया। सारा खेल ही चल रहा है मीडिया में खबर छुपाने की, बिल्कुल, ताकि सब जगह सब हरा भरा दिखाई दे। दिखा कौन रहा है आप लोगों को? नेशनल मीडिया तो हमको कहीं दिखाई नहीं रहा है। ये तो आप जैसे जो हमारे हमदर्द हैं वो इस बात को थोड़ा सा उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उठाने में भी सरकार की चूल हिल रही है। लेकिन आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर हम आज का दिन याद रखेंगे। जो मेमोरियल हमारे पूर्व सैनिक शहीद हो गए हैं उनके ऊपर है, उनको हम श्रद्धा सुमन करने जा रहे थे, वहां हमको नहीं जाने दिया। इसलिए 2024 के अंदर इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जनरल सतबीर सिंह ये कहता था, मेरा जवान, लेकिन जब नंबर आया जवान का फायदे का तो वो खुद ले गया और जवान पीछे रह गए। सुन रहे हैं इनकी आक्रोश। फौजी का नाम ले करके, देश का आर्मी का नाम ले करके यहाँ राजनीति की जाती है, वोट तक मांगे जाते हैं शहीदों के नाम पे। लेकिन वही हमारे पूर्व सैनिक हैं तो सैनिक ही, जैसे ही पूर्व हो गए अब इनको सुनने वाला तक कोई नहीं है। क्या लगता है जो आपके नाम के ऊपर राजनीति होती है? आइए आप भी देखिए। रजंगला योद्धा है। मैं उस लड़ाई का योद्धा हूँ जो चाइना को
रजांगला पोस्ट के ऊपर दांत खट्टा करके मजबूर कर दिया था। दूसरे दिन उसने शीश फायर कर दिया। लेकिन आज जो उम्र के इस पड़ाव पे जब देश के लिए जवानी में आप लड़ रहे थे, अब इस उम्र में आके अपने हक के लिए अपने ही देश में लड़ना पड़ रहा है। ये कैसा फील होता है आपको? ये कैसा न्याय है? यही रोना है हमारा। और अगर मान ले बाई चांस कोई बात हो भी जाए तो अभी भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उम्र हमारी 84 साल होगी, लेकिन हमारी 84 साल का उम्र ख्याल नहीं रखा। फौजी इज ऑलवेज ए फौजी। ये उम्र में इसमें बिल्कुल सही कहा। हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। फौजी जवान ऑलवेज जवान है। लेकिन उस जवान जिस जज्बे जिस जोश के साथ अपने देश की सेवा करी है, और उसी जज्बे और जोश का हमेशा उदाहरण देता जाता रहा है देश में। और खास करके आज का दौर ऐसा चला है कि राजनीतिक पार्टियां तो जम के इस्तेमाल करती है फौजियों की। बिल्कुल। लेकिन जब वो फौजी आज रोड पे है तो उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब एक बात है ना, यही हम देख रहे हैं ना कि हमको बेवकूफ़ बना करके सत्ता में आ जाते हैं। अब हम अपने दिमाग से और दिलों से सैनिक संभल चुके हैं। आगे क्या होगा ये तो हमें ही बताएंगे। मोदी साहब जो है 2014 में फौजियों से ही आए थे, फौजियों ने ही उनको चुन के ऊपर किया था। नहीं तो रेवाड़ी में उन्होंने रैली की थी, आश्वासन दिलाया था फौजियों ने कि आपको हम गद्दी पर बैठा कर रहेंगे अगर आप हमारी मांगे सुनेंगे तो। उन्होंने मांगे सुनी, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। जो देना चाहिए था उनको नहीं दिया, जिसको कम देना चाहिए था उनको ज्यादा दे दिया। जो शहीद हुए साथी हमारे उनसे पुष्प नहीं चढ़ाने दिया हमारे को। उससे बुरा वक्त पूर्व सैनिकों के लिए क्या होगा आप मुझे बताओ। इससे बड़ा डिक्टेटर कौन होगा? हमारे साथी वहां शहीद हो गए, आईडी ब्लास्ट हो गया, उसमें चला गया और कहीं चला गया, लड़ाई के अंदर चला गया, कारगिल में चले गए। उन पर आज हम इकट्ठे होकर के पुष्प चढ़ाने के लिए आए, वो हमारे को नहीं चढ़ाने दिए पूर्व सैनिकों को। इससे बुरा क्या होगा देश में? चलिए, आपकी कितनी उम्र हो गई मुझे ये बताइए। 84 साल हो गए। रिटायर हुए कितने साल हो गए? सन 84 में हो गया था। 84 में आप रिटायर हो गया था। 84 में। हाँ। अब सोचिए कि आप करीब हम 40 साल ही पकड़ के चले, तो 40 साल बाद ये लड़ाई एक लड़नी पड़ रही है। क्या लगता है कि सरकार की क्या मजबूरी है कि नहीं सुन रही? खासकर सैनिकों के, जो पूर्व सैनिक है उनकी जब सुनवाई नहीं होगी देश में तो आम आदमी का कौन सुनेगा? देखिए, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं मोदी को ये कहता हूँ कि जो प्रशासन है उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको देखे, एक कमेटी बैठा है उसके ऊपर, जवानों को ध्यान रखे। जय जवान जय किसान बोला था। अब जवान तो अपने ड्यूटी कर रहे हैं, पूर्व सैनिक वो भी जवान हैं, वो रोड पे आज अपने हक के लिए मारे पुलिस की मजबूरी है, धारा लगा रखी है। हमने पुलिस को कहा साहब अपनी ड्यूटी करिए, हम आए हैं अपने हक के लिए। जब वो दिवाली को मिठाई खिलाने बॉर्डर पर जाते हैं, आज हम मिठाई लेके आए थे कि आज उनके निवास पे हम मिठाई खिला दें। चलिए, मैं तो कहता हूँ कि दिवाली पे मिठाई खिलाने गए थे, दिवाली अभी 7 दिन बाद आने वाली है, 7 दिन से तो कम ही रहा है। मैं चाहता हूँ इस दिवाली पे आप जैसे सैनिक को ORP का वो तोहफा जो आप मांग रहे हैं दे दे, मिठाई हो जाएगी। नहीं, हम लेके अगर वो तोहफा दे देते हैं बिल्कुल मिठाई हो जाएगी। और उसी विषय में हम आज जो चर्चा करने उनसे आए थे, यही मकसद था हमारा और कोई मकसद नहीं। चलिए, हमारे फौजी हैं और देख के कहीं ना कहीं एक आम आदमी की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से, एक माइक पकड़ने की हैसियत से नहीं, एक नागरिक की हैसियत से कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बुरा लगता है। कम से कम इनके साथ बैठ के जो भी सॉल्यूशन हो निकाला जाना चाहिए। कम से कम हमारे फौजी रोड पे ना घूमें, पूर्व सैनिकों की बात कर रहा हूँ, और उनको इस तरह से चिल्लाने की नौबत नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरी जवानी इन्होंने बॉर्डर पे चिल्लाया है। तो अब इनका वक्त था जहाँ पे सुकून से अपनी घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ वो वक्त गुजार रहे होते जो उस वक्त इन्होंने नहीं गुजारा होगा, जिंदगी के 40 साल 30 साल 20 साल नहीं गुजारे। तो अब इनको वो वक्त गुजारने का टाइम था जो इनको मिलना चाहिए। नमस्कार।